हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीके के ऑब्जेक्टिव, जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली हम कवर करेंगे इसमें, जो भी हम आपके साथ में वीडियो में शेयर करेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे हमारे 3 से 4 पार्ट होंगे वीडियो के, ताकि पूरे चैप्टर्स के एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डियर फ्रेंड्स, जो आपके ऑप्शंस वाले जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बीके में, जितने भी चैप्टर्स के हैं 10 के 10, पूरे 10 के 10 चैप्टर को इसमें हम लोग कवर करने वाले। मतलब अगर आप इस वीडियो को देख ले तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो 20 मार्क्स है, कि मैं पूरा ऑब्जेक्टिव तो कवर नहीं करने वाला ना इस वीडियो में। ठीक है, तो आप चाहते हो अगर आपको 5 मार्क्स मिले एकदम कम समय, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस पूरा पहले तो पूरा वीडियो देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट टेक प्लेस। अगर कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आंसर आता है इक्वल। क्या आएगा आंसर? ए होगा आप पर। ठीक है, A1 आपका आंसर इज इक्वल। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस द डैश ऑफ ए बिजनेस अकाउंट। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अगर फाइंड आउट करना, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस। जिसको सम आता है उसको तो एकदम इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो डेट इज अ गुडविल। क्या रहेगा? गुडविल। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड डैश परसेंटेज। तो यहाँ पर आपका डियर फ्रेंड्स आंसर आने वाला है 6%। क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स आंसर? 6% रहेगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को, 6% रहेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, पार्टनर ने अगर कुछ लिया है लोन एडवांस, तो मुझे कितना पे दे करना है? 6%। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स इज अ पार्टनरशिप बिजनेस। यहाँ पर आपका आंसर आएगा अनलिमिटेड। क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? अनलिमिटेड। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस फोर्स 1932। ये सभी को पता रहना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव 100%, एक तो एक ऑब्जेक्टिव आने ही वाला है। एक क्या है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो 5 मार्क्स पूरे मिल जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए पार्टनर्स इन ए फर्म डैश अकॉर्डिंग टू द एक्ट 2013 के हिसाब से अब हो चुका है 50। कितना मैक्सिमम? मैक्सिमम मेंबर अब पार्टनरशिप में 50 अलाउड है। ठीक है, हम लोग मोस्टली क्या कवर करने वाले? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। कौन से? वो भी जिसमें ऑप्शन रहता है, तो वही हम लोग कवर करने वाले। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है एनपीओ, आपका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, नॉन प्रॉफिट कंसर्न में क्या दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डैश रेंडर सर्विस टू द पब्लिक एट ए लार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहला आंसर आएगा सोशल। क्या रहेगा पहले का आंसर? सोशल। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज अ डैश। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल रिसीव। क्या रहेगा? कैपिटल रिसीव। इनकम इन द एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। तो यहाँ इनकम इन एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा नॉमिनल। क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रेजेंट डैश। तो यहाँ पर आपका आंसर है एन एसेट्स। क्या रहेगा आंसर डियर फ्रेंड्स? एन एसेट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका आंसर रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस में आ गया, तो उसमें आपको हम लोग बोल सकते हैं लायबिलिटी। मतलब आपको एडवांस में किसी ने पेमेंट कर दिया है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सरप्लस। क्या रहेगा? सरप्लस। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर्स डैश अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट। यहाँ पर आपका आंसर आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए रिसिप्ट एंड द पेमेंट अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट एज द कैश एंड कैश बैलेंस। नॉट फॉर प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द डैश। यहाँ पर आपका आंसर आएगा सर्विस। क्या रहेगा? सर्विस। अगर वीडियो को आप लोग 2 बार सुन लोगे ना डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज फॉर बिल्डिंग डैश इज एक्सपेंडिचर कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये खर्चा आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना डियर फ्रेंड्स। इसके लिए ये क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, मतलब इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, Anuj and the Ehsan
are two profit sharing ratio, profit and losses in the ratio of 3:2, they are decided to admit 1/5 the new profit sharing ratio। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1285। मोस्टली ना डियर फ्रेंड्स आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा अकाउंट नहीं आता है तो याद रखिए 3:2 रहेगा और 1/5 शेयर रहेगा, तो आपका आंसर आएगा 1285। और ऑलरेडी ना मैंने अपलोड किया वीडियो को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। एक्सेस ऑफ प्रोपोर्शनल कैपिटल ओवर द एक्चुअल कैपिटल रिप्रेजेंट, यहाँ पर आपका आंसर आएगा डिफिशिट कैपिटल। क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? डिफिशिट कैपिटल। डैश इज क्रेडिटेड व्हेन द अनरिकॉर्डेड एसेट इज ब्रॉट टू द बिजनेस रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आएगा आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर डैश अकाउंट इज क्रेडिट, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कैश और बैंक। इफ द एसेट इज टेकन ओवर द पार्टनर डैश इज अकाउंटेड डेबिटेड, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। चैप्टर नंबर 4 डेट इज द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स इज शेयर बाय ऑल पार्टनर्स। क्या आएगा आंसर? ऑल पार्टनर्स। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डैश टू द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपका आंसर आना है डेबिट। क्या आने वाला है? डेबिट। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर फ्रॉम हिज अकाउंट और इफ इट्स नॉट पेड, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा लोन। क्या आएगा? लोन। गेन रेशियो इज इक्वल टू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आने वाला है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस डैश रेशियो। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं गेन रेशियो। क्या बोलेंगे? गेन रेशियो। आपटे भापटे एंड चिताले आर शेयरिंग 1/2, 3:10, 1/5। इफ आपटे रिटायर द न्यू रेशियो विल बी द, यहाँ पर आपका आंसर आना है 3 और 2। क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? 3 और 2, ताकि ये दो चले गए। समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या आने वाला? 3 और 2। बेनिफिट रेशियो इज अ रेशियो इन विच, तो यहाँ पर आपका आंसर है कंटिन्यूटिंग पार्टनर बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट ऑफ डेट ऑफ पार्टनर। द रेशियो बाय विच एग्जिटिंग पार्टनर आर बेनिफिटेड, तो यहाँ पर आपका आंसर है गेन रेशियो। क्या है डियर फ्रेंड्स? गेन रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट एसेट। कहाँ पर शो होगा डियर फ्रेंड्स? एसेट। दैट इज कंपलसरी, तो ये आंसर एग्जाम में आ चुका है। देखो मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा वीडियो को पूरा सुनिए, हो सकता है कि जो आप स्किप करोगे वही एग्जाम में आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर होने वाला डियर फ्रेंड्स रिटायरमेंट। क्या होगा? रिटायरमेंट। ए बैलेंस ऑफ ए कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर्स ऑन इज दैट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। यहाँ पर आपका आंसर होने वाला लीगल हायर लोन्स और एग्जीक्यूटर लोन। क्या बोलते हैं? लीगल हेयर्स लोन और एग्जीक्यूटर लोन्स। Dissolution of partnership firm. In case of dissolution, assets and liability cries transfer to dash account, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा realization account. Dissolution expenses are credited to the dash account, तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है cash out bank. Deficiency of insolvent partner will be suffered by the solvent partner in that dash ratio, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा profit sharing ratio. इफ़ द एसेट इज टेकन ओवर द पार्टनर फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट विल बी डैश, तो यहाँ पर आंसर आएगा डेबिटेड। कुछ भी करो, आपका कोई भी अकाउंट होने दो, एडमिशन होने दो, सम रिटायरमेंट हो दो, अगर कोई भी पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होने वाला है। इफ़ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, यहाँ पर आएगा आपका आंसर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनरशिप्स कंप्लीटली डिसॉल्व व्हेन द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? सब जब सब कंगाल हो जाएगा तो एट द एंड आपके बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। एसेट एंड लायबिलिटी आर ट्रांसफर टू द रेस्ट डायरेक्शन एट देयर, कौन सा प्राइस आएगा डियर फ्रेंड्स? बुक वैल्यू। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम लोग? बुक वैल्यू। इफ द नंबर ऑफ ए पार्टनर्स इन ए फर्म फॉल बिलो 2 द फर्म स्टैंड एज डिसॉल्व। क्या हो जाएगा? तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश ऑन ए रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्रेडिट। क्या होने वाला है? क्रेडिट। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कीजेस ऑन द डैश ऑफ द फर्म, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है डिसोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, श्योरिटी ये चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव आने ही वाला है। द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई, जिसके लिए बिल बन रहा है वो कौन है, ड्रॉवी है। बिफोर एक्सेप्टेंस द बिल इज कॉल्ड ड्राफ्ट, क्या रहता है वो, सिर्फ एक ड्राफ्ट। व्हेन द ड्यू डेट द बिल इज ड्रॉन बिफोर ड्यू टू द पब्लिक हॉलिडे द पेमेंट मस्ट बी डैश ऑन द सेम डे, नहीं प्रीसीडिंग, मतलब पहले होना चाहिए, कब होना चाहिए, प्रीसीडिंग, यहाँ लिखा हुआ भी। द ड्यू डेट ऑफ द बिल ड्रॉन 2 मंथ 23 नवंबर, ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है 25 जनवरी। अगर आपने मुझे फॉलो किए रहिए तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को फॉलो करो, आपको यही से सारी चीज़ें मिलने वाली है। नेक्स्ट, डैश देयर आर द 3 पार्टीज ऑफ ए पार्टी, दो नॉर्मली कितनी पार्टीज होती है, 3 होती है, एक होता है ड्रॉवी, एक होता है ड्रॉवी और थर्ड पर्सन होता है क्वेश्चन। व्हेन द बिल इज ड्रॉन फॉर द 2 मंथ आफ्टर द डेट 3 जैन इस ड्यू डेट, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला डियर 6 मार्च, 3 दिन आपको एक्स्ट्रा और मिलेगी। नोटरी पब्लिक इज अ डैश, तो यहाँ पर आंसर होने वाला गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या होने वाला, गवर्नमेंट ऑफिसर। व्हेन द एक्सेप्टर ऑन द ड्रॉवी डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ ए बिल होल्ड द डेज इज डैश ऑफ द बिल, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं डिसऑनरिंग, क्या बोलेंगे, डिसऑनरिंग। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ट्रीट द बिल, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बिल्स पेबल, क्या बोलेंगे, बिल्स पेबल। अब चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, द बैलेंस ऑफ ए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू द डैश अकाउंट आफ्टर द री इश्यू ऑफ दिस शेयर्स, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है कैपिटल रिजर्व, क्या होने वाला है, कैपिटल रिजर्व। प्रीमियम रिसीव ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन टू द डैश लाइबिलिटी साइड्स ऑफ ए एसेट, लाइबिलिटी साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। शेयर होल्डर गेट्स डैश ऑन द शेयर्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड। द डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग टू द सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज अ डैश, यहाँ पर आपका आंसर होना है प्रोस्पेक्टस, क्या होने वाला है, प्रोस्पेक्टस। हैज़ पर द सेबी गाइडलाइंस मिनिमम अमाउंट पेएबल ऑन शेयर एप्लीकेशन नॉमिनल वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है डियर फ्रेंड्स 5%, क्या होने वाला है, 5%। व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज अ डैश, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है डेबिट, क्या होने वाला है, डेबिट। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी जॉइंट एंड द सेवरल, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है लिमिटेड, क्या होने वाला है, लिमिटेड। द शेयर होल्डर द शेयर कैपिटल विच कंपनी इज इश्यू बाई मेमोरेंडम एसोसिएशन, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है नॉमिनल कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल, क्या बोला मैंने, नॉमिनल कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल। अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल में बी ट्रांसफर द डैश, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है कॉल इन ईयर्स, क्या होने वाला है, कॉल इन ईयर्स। देयर मस्ट बी प्रोविजन डैश ऑफ और फॉरफिटर ऑफ शेयर, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या होने वाला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब 2 चैप्टर और बचे डियर फ्रेंड्स आप लोग के, वो भी हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। एटलीस्ट कम से कम स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए। एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ ए ग्रॉस प्रॉफिट टू द डैश, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है नेट सेल्स, क्या आएगा, नेट सेल्स। करंट रेशियो इज इक्वल टू डैश करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा करंट एसेट, क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है करंट एसेट माइनस स्टॉक, क्या होने वाला है, करंट एसेट माइनस करंट स्टॉक। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है डियर फ्रेंड्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी स्टूडेंट्स ने इसका चैप्टर क्या रहेगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू द डैश ऑपरेटिंग रेशियो, क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो, क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो। द कॉमन साइज स्टेटमेंट रिक्वायर्स द डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा कॉमन बेस, क्या रहेगा, कॉमन बेस। बिल्स पेबल द डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर होना है करंट लाइबिलिटी, क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, जनरली द करंट लाइबिलिटी करंट रेशियो बी 2:1, क्या होने वाला है, 2:1। फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज द क्रेडिटर स्पेशली
इंटरेस्ट टू नो द डैश, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है लिक्विडिटी। क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स? लिक्विडिटी। अब वेरी लास्ट चैप्टर फ्रॉम दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो है आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग। The primary document or for recording the full financial transaction in Tally, यहाँ पर आपको चाहिएगा वाउचर। क्या चाहिए? वाउचर। डिस्प्ले ऑफ द बैलेंस डे वाइज फॉर सिलेक्टेड वाउचर्स, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है डे बुक। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कम्स अंडर द डैश ग्रुप, इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? इन्वेस्टमेंट। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव थे, जितने भी चैप्टर्स के थे, मैंने कवर कर दिया। और आप कोई भी पेपर उठा के देखो तो मोस्टली ये वाला ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग ने इस वीडियो में 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए। जो भी स्टूडेंट्स ने अगर अच्छे से वीडियो 2 से 3 बार सुन लिया, डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पूरा PDF जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए, आप मेरे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।